बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी इस टाइम पे जो कंपनी के मुलाजमीन हैं वो भी परेशान हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी परेशान हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो ज़्यादा वीडियोस आई हैं वो हमें मुलाजमीन के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिनको कुछ महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई कंपनी की तरफ से, वो ज़्यादा है। और एक ऐसी ही वीडियो कुछ दिन पहले भी आई थी जिसमें वो पुलिस वाले जो है वो उनको प्रोटेस्ट करने से मना कर रहे थे। लेकिन आज एक और वीडियो आ गई है जिसके अंदर जो पुलिस है वो एक तरह से मुज़ाकरात करने के बाद एक नई डेट का एक एग्रीमेंट सा किया जा रहा है कंपनी के जो मुलाजमीन है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ। और उसमें जो नई डेट बताई जा रही है वो है 8 मार्च। यानी कि कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 8 मार्च तक जो है इनके जो ड्यूज़ हैं, जो इनको 2 महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई। और ये भी कहा जा रहा है कि जी कुछ एम्प्लॉयज़ को जो है वो नौकरी से भी कहा गया है कि जी अब आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। खैर इसका हमें नहीं पता कि इसमें कितना सच है। तो उनको जो तनख्वाहें हैं और उनके जो ड्यूज़ हैं वो इनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये इस लिहाज से तो एक अच्छी खबर है कि चलें एक डेट दे दी गई है और अगर वो पूरी हो जाती है उस टाइम के अंदर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर भी हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम के ऊपर बेशक जितने मर्जी इनके जो सीईओ हैं उनकी तरफ से बयान आ जाएं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक टेस्ट है वो तो आपके जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, और वो आपको वीडियो से पता चल जाता है कि उनकी जो तनख्वाहें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। और उसके मुकाबले में जो आपके इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख जिन्होंने इनकी जो प्रॉपर्टी के जो बिजनेस थे कंपनी के उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने वैसे डिफरेंट पैकेजेस लिए हैं, तो उनके तो बहुत ज़्यादा पैसे थे। और ये लोग तो जो लग ही ऐसे रहे कि इनके जो कपड़ों वाला कारोबार था उसमें काम करते थे। तो अगर इन लोगों को पैसे मिल जाते हैं, जो ये मुलाजमीन हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर नज़र भी आ रहे हैं, और वो क्लियर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी की तरफ से जो भी इनके अकाउंट्स का ये कह रहे हैं कि जब हमारी सिचुएशन बेहतर हो रही है तो वो फिर बात मानी जा सकेगी। क्योंकि आप जितना मर्जी कह दें कि जी हम लोगों को विड्रॉल्स दे रहे हैं, हम रेंटल दे रहे हैं, अब बात सच्ची यही है कि कोई उसको चेक नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ फेक हो सकती है, कोई भी आप बात कह सकते हैं। लेकिन जब आपको अकाउंट्स में लोगों को पैसे मिल जाएंगे और वो प्रोटेस्ट नहीं फिर होगा तो फिर उसकी बात और है। तो यहीं पे अगर हम देखा जाए तो अब वही बात है सोशल मीडिया की, किस बात को आप मान सकते हैं। तो ऐसे वॉइस मैसेजेस भी आ रहे हैं कंपनी के, जो कहा जा रहा है कि ये कंपनी के ही लोग हैं और वो कह रहे हैं कि जी अब हमारे सारे हालात बेहतर हो गए हैं, अब हमारे हक में फ़ैसले आ गए हैं और अब आप लोग दोबारा से भी इसमें एग्रीमेंट हम आपके साथ कर सकते हैं। तो ऐसी बातें मेरे ख्याल से जब तक कि सारी चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती, कंपनी को चाहिए कि ये अभी बिल्कुल इस तरह का कोई काम ना करे तो कि फ्यूचर में किसी के पैसे जो हैं वो फंस जाएं। दूसरा जो एक सवाल अक्सर वो आता है इस तरह के जब इश्यूज आ जाते हैं, वो ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं इस टाइम पे, उनका प्रोटेस्ट क्यों नहीं हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं। उसकी जो एक वजह होती है वो ये है कि क्योंकि ये मुलाजमीन हैं, ये इकट्ठे एक ही जगह पे काम करते हैं, तो इनका इस टाइम के ऊपर एक ही मसला है और ये सब के साथ इकट्ठे हैं तो वो फ़ौरन सामने आ जाते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो हो सकता है कि वो अलग अलग जगहों पे हों, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते ना हों, और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, लत से जो इतने पैसे लगा सकता है, तो वो अभी कुछ देर वो परेशान तो डेफिनेटली हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको बाहर आते आते ज़रा टाइम भी लग जाए। क्योंकि जो बंदा 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपना गुजारा कुछ टाइम तक बड़ा अच्छा कर भी सकता है। तो इसके मुकाबले में जो ये तनख्वाह वाले स्पेशली जिनकी कम तनख्वाहें हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो फिर जो क्वेश्चन है वो यही है कि जी ये सारा कुछ हो कैसे गया। तो ये सारा कुछ इसलिए हो गया क्योंकि जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपना जो सिस्टम है कुछ अरसे से वो कुछ चेंज किया। आज से कुछ साल पहले तक जो है एक कंपनी आती थी जो कहती थी कि जी आप हमें पैसे दें और हम आपको डबल कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको इतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट देंगे। तो उस पर गवर्नमेंट एक्शन भी लेती थी और लोगों को भी होता था कि यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये तो काम ठीक नहीं है। लेकिन
इस केस में ऐसा हुआ है कि एक ऐसी कंपनी आई है जिन्होंने बिजनेसेस भी खोले हैं, उन्होंने स्टोर भी खोले हैं। बेशक वो इतना प्रॉफिट नहीं बना सकते थे कि इतना ज़्यादा वो प्रॉफिट दें, लेकिन लोगों के माइंड में आ जाता है कि जी ये तो बिजनेसेस हैं इनके। फिर दूसरी जो एक चीज़ इस केस में देखी गई है वो ये है कि अब जो कंपनियां आ रही हैं, जो कुछ स्कैंडल हुए हैं उसके बाद से, वो कहती हैं कि जी हम प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और आप हमसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसके केस में हम आपको रेंटल दे रहे हैं। क्योंकि और कंपनियां भी हैं यहाँ पे बैरिया वगैरह में, इस्लामाबाद और दूसरी जगहों पे, जो कि रेंटल का काम कर रही हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट पैदा हो जाता है कि यार वाकई ये तो एक जेन्युइन काम है, ये एक प्लाजा है, इसमें हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और प्रॉपर्टी की कीमत लेट्स से ऊपर भी चली जाती है, तो जी ये वहाँ से हमें रेंटल दे रहे हैं। लेकिन जो एक सवाल, एक जो चीज़, जो इशू है वो हर दफ़ा एक ही है, इसके ऊपर SECP भी कह चुका हुआ है कि कोई भी बिजनेस वो आपको अगर मंथली 8%, 9%, 10%, 15% भी अब तो कहते हैं कि जी इतना दे रहा है, तो वो सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो इतना ज़्यादा पैसे दे रहे हो। तो इस केस के अंदर और भी बड़ी जो कंपनीज आ रही हैं, अगर वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रही हैं फिर तो वो बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक है। वो तो मतलब MLM तो पाकिस्तान में गैर कानूनी है, यानी कि वो एक तरह से गैर कानूनी काम कर रहे हैं। लेकिन जो MLM नहीं भी कर रही और वो कह रही हैं कि जी आप हमें पैसे दें और हम आपको इतना रेंटल देंगे, तो वो रेंटल नहीं दिया जा सकता और उसका फिर जो अंजाम होता है वो ऐसे ही तरह के केसेस आते हैं जो कि इस टाइम के ऊपर आप देख रहे हैं। और इस कंपनी के साथ जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये हुई है कि जी NAB, SECP और हाई कोर्ट, मतलब इनको इनके जो पुराने काम की वजह से, जो कि उनका पुराना नाम था, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता चला और वो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, क्योंकि जो इस टाइम पे हालात हैं, हर कोई चाहता है कि चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको जल्दी मिल जाए, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं, तो इस वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो चलें देखते हैं कि जी अब की अपडेट होती है और हम सबको यही है कि 8 मार्च तक इनको कोई मसले का हल हो जाए, वरना तो और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।